दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अब इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेनों में M1 सीरीज के कोच की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि ऐसे ट्रेन के डब्बे जिन पर M1 लिखा होता है। अब जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि डेली काफी बड़ी संख्या में यात्रियों के द्वारा ट्रेन में सफर तो किया जाता है, लेकिन काफी कम संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेन में लगे हुए इन M1 सीरीज के कोच के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये M1 सीरीज के कोच रेलवे के द्वारा कुछ इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं ताकि यात्री कम पैसे देकर भी एसी का मजा ले पाए। लेकिन ज्यादातर यात्रियों को इन M1 सीरीज के कोच के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। इसी कारण यात्री इन M1 सीरीज के कोच का फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना टाइम वेस्ट करे सीधे बात करते हैं इन M1 सीरीज के कोच के बारे में और रेलवे के द्वारा आने वाले दिनों में ट्रेनों में M1 सीरीज के कोच की संख्या को क्यों बढ़ाया जा सकता है। अब जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि पुराने समय में थर्ड एसी वाले कोच को B1 और B2 नाम दिया जाता था और स्लीपर कोच को S1 जैसे नाम दिए जाते थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अब समय बदलने के साथ इंडियन रेलवे को भी काफी तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है और इसी के साथ रेलवे के द्वारा नई नई टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कारण अभी ज्यादातर ट्रेनों में LHB कोच देखने को मिलते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं। अब दोस्तों, ये रेड कलर वाले कोच जर्मन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसके अलावा ये LHB कोच लाइट वेट भी होते हैं क्योंकि इनको बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण दोस्तों ये LHB कोच ना केवल ट्रेन की स्पीड को बढ़ाते हैं बल्कि सेफ्टी को भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात करें M1 सीरीज के कोच के बारे में तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा 2021 में एक नई शुरुआत की गई थी और इस नई शुरुआत के अकॉर्डिंग ट्रेन के डब्बों पर M1, M2, M3 की मार्किंग की जाने लगी, यानी कि ये लिखा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, जिन कोच पर ये M1, M2 और M3 लिखा जा रहा था वो एक नए प्रकार के और नए डिजाइन के कोच थे, क्योंकि जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रेन में एक थर्ड एसी वाला कोच देखने को मिलता है। अब दोस्तों, थर्ड एसी कोच में लगने वाला जो किराया होता है वो स्लीपर कोच में लगने वाले किराए से ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, फिर रेलवे ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा नया कोच बनाया जाए जिसमें मिलने वाली सारी सुविधाएं बिल्कुल थर्ड एसी कोच जैसी हो, लेकिन उस कोच में लगने वाला किराया थर्ड एसी कोच में लगने वाले किराए से कम हो। और इसी कारण दोस्तों शुरुआत होती है इस M1 कोच की, जिसको इकोनॉमी कोच भी बोला जाता है। या दोस्तों, हम इस M1 कोच को AC 3 टियर इकोनॉमी वाला कोच या फिर थर्ड इकोनॉमी क्लास भी बोल सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आपकी टिकट पर 3E क्लास लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि आपको इसी M सीरीज वाले कोच में सफर करना है। अब दोस्तों, अगर बात करें कि थर्ड एसी और इस M1 कोच में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल थर्ड एसी वाले कोच में टोटल 72 बर्थ होती है, यानी कि मान लीजिए कि टोटल 72 सीटें होती है। लेकिन ये जो M1 वाला कोच होता है जिसको हम थर्ड इकोनॉमी क्लास भी बोलते हैं, इस M1 वाले कोच में टोटल 83 सीटें फिट की जाती है, यानी कि इस कोच में आपको टोटल 83 बर्थ देखने को मिलती है, जिसके कारण इस M1 कोच में एक नॉर्मल थर्ड एसी वाले कोच से ज्यादा लोग सफर कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, M1 कोच में सीटों की संख्या बढ़ जाने के कारण जो लेग रूम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि पैर फैलाने की जो जगह होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन इसके बदले में जो आपका किराया होता है वो भी 6 से लेके 8% तक कम हो जाता है, यानी कि जो किराया यात्रियों को एक नॉर्मल थर्ड एसी वाले कोच में देना पड़ता है उससे 6 से लेके 8% तक कम किराया यात्रियों को इन M1 वाले कोच में देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ इन M1 कोच में यात्रियों की सुविधाओं का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है, जैसे कि हर सीट के पास आपको चार्जिंग पॉइंट, रीडिंग लाइट, पंखे और बेहतर एयर कंडीशनिंग की सुविधा दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर बात करें डिफरेंस के बारे में तो वो आपको देखने को मिलेगा एक नॉर्मल थर्ड एसी वाले कोच और इस M1 कोच में यात्रियों की संख्या को लेकर। उसके अलावा दोस्तों बाकी सभी चीजें और सभी फैसिलिटीज आपको सेम देखने को मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि अगर कोई फैमिली सिकंदराबाद से नई दिल्ली जा रही है और उन्होंने M1 कोच को चुना है तो वो किराए में 1000 से लेके 2000 रुपए तक की बचत कर पाएंगे। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।